दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि चाहे इंडियन नेवी हो या इंडियन आर्मी हो या फिर एयर फोर्स हो या फिर कोई भी कहीं भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके का कोई ऑफलाइन फॉर्म अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको कैसे करना है। बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं कि इस फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि इस वीडियो को फिलअप करने कैसे करना है और उसके साथ में डॉक्यूमेंट कैसे लगाने हैं, कौन सा लिफाफा आपको लेना रहता है, डाक टिकट उस पर कैसे लगाना रहता है, क्यों 2 लिफाफों का इस्तेमाल होता है और 2 लिफाफे कैसे भेजे जाते हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट यही गलती करते हैं कि दोनों लिफाफे, कोई एक लिफाफा नहीं अंदर रखता है या कोई एक लिफाफे पर एड्रेस नहीं लिखता है, उस पर पोस्टेज स्टैंप नहीं लगाता है, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हो रहा है बार बार, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। कोई भी फॉर्म आप ऑफलाइन भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए और इस तरीके को ही फॉलो करिए। तो इस तरीके का कुछ फॉर्मेट आपके सामने होता है और बोलता है कि आपको ये फॉर्मेट भरना है और कुछ डॉक्यूमेंट लगा करके भेजने हैं। चलिए हम शुरू कर देते हैं, शुरू से लेकर के लास्ट तक एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ कि एक पोस्ट का मैं फॉर्म भर करके बता रहा हूँ। उस पर पूरा मैं फॉर्म भरूंगा, उसके बाद में पूरा मैं पोस्टेज स्टैंप उसमें लगाऊंगा, लिफाफा किस तरीके से रखना है, किस लिफाफे पे अपना एड्रेस लिखना है, किस लिफाफे पे आपके एयरफोर्स, नेवी या फिर आर्मी का एड्रेस लिखना है और किस लिफाफे को अंदर रखना है, लिफाफे के साथ क्या क्या रखना है, सब मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो को हम शुरू कर देते हैं, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले तो आपको एक लिफाफा ले लेना है, 2 लिफाफे लेने हैं और उन दोनों लिफाफों का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। इसी फॉर्म को मैं भर करके फिलअप करके आपको दिखाने वाला हूँ। इसको मैंने अपने लैपटॉप को रोटेट कर लिया है। अभी क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। इसी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे आपको भरना है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप अब यहाँ पेस्ट कंट्रोलर के लिए भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा पेस्ट कंट्रोलर, इस तरीके से आपको लिखना होगा। उसके बाद में अपना नेम आपको लिखना है। जो नेम है आपको ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में लिखना है। कैसे लिखना है चलिए मैं आपको ये चीज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपना आपको नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में ऐसे करके और स्पेस देना है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद में फादर्स नेम आपको लिख लेना है, इस तरीके से फादर्स नेम लिख लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपका कितना था, इस तरीके से आप इसकी एंट्री आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस जो है आपको इस तरीके से आप लिख लीजिए। जो एक ब्लॉक में एक ही अक्षर लिखेंगे, इस तरीके से आपको एड्रेस भरना है। फिर दूसरे ब्लॉक में दूसरे अक्षर का नाम आप यहाँ भरेंगे, इस तरीके से। ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें कैपिटल लेटर्स में ही होनी चाहिए। तीसरे लेटर में आप इस तरीके से भर सकते हैं और उसके बाद में आप पिन कोड यहाँ पर भर देना है। इस तरीके से आपको पिन कोड इस तरीके से भर देना है। उसके बाद में टेलीफोन नंबर है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। स्टेट कौन सा है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से भर रहे हैं यूपी लिख सकते हैं, या कहीं से भर रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर लिख लेना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर ये दोनों सेम है तो दोनों में आप सेम भरिए, अगर अलग अलग है तो अलग अलग भी आप भर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक ब्लॉक में एक अक्षर ही लिखना पड़ेगा, इससे बाहर नहीं जाए, और कैपिटल लेटर्स में सारी एंट्री आपको करनी है। पिन कोड आपको यहाँ भरना है। टेलीफोन नंबर है तो भर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। स्टेट कौन सा है यहाँ पर आप यहाँ पर एंट्री करनी पड़ेगी इस तरीके से। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर अपना देना है, इस तरीके से मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं अपना। उसके बाद में कैटेगरी SC ST OBC क्या है, इस पर आपको टिक करना है। जैसे इस तरीके से अनरिजर्व्ड है तो अनरिजर्व्ड टिक कर सकते हैं आप। अगर बाकी कोई है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं। आधार का डिटेल आपको भरना है। आधार का डिटेल आपको इस तरीके से आधार का डिटेल आपको भर लेना है। इस तरीके से पूरा आधार का डिटेल भर लेना है। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं तो लिखिए, नहीं तो इसको आप यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद में जेंडर मेल फीमेल आपको यहाँ पर भरना है। मेल पे आप क्लिक कर सकते हैं। नेशनलिटी आपको यहाँ से इंडियन ही होना चाहिए। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें मैं स्मॉल भर रहा हूँ, आपको स्मॉल में नहीं भरना है, इस तरीके से लिखना है। INDIAN सारी चीज़ें कैपिटल में आपको लिखनी है। मैरिड अनमैरिड हैं आपको पहले तो इस पर यहाँ पर मैरिड अनमैरिड है आपको सिंगल पे टिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से लिखना भी है, इस तरीके से लिख देना है। रिलीजन हिंदू मुस्लिम क्या है आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले आप यहाँ पर 10th लिखेंगे, फिर यहाँ पर 12th लिखेंगे, फिर यहाँ पर ग्रेजुएशन अगर किया है तो आप लिखेंगे।
किस यूनिवर्सिटी से किया है, यूपी बोर्ड इस तरीके से लिख सकते हैं, वरना दूसरा बोर्ड है उसकी एंट्री आप कर सकते हैं। कब पास आउट किया है, इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कब पास आउट किया, टोटल मार्क्स कितने थे और परसेंटेज आपको कितने आए थे। जैसे कि हाई स्कूल 600 का होता था तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 540, और 12th में जितने भी मार्क्स आए हो आप यहाँ पर इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स किस तरीके से आपके थे, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास था, इसकी एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। इससे पहले कोई एक्सपीरियंस है तो आप लिखिए, नहीं तो फिर आप इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं। नहीं तो फिर आप यहाँ पर पे स्केल, किस पे स्केल में थे आप, तो यहाँ पर लिख दीजिए 15,500 का पे स्केल था। किस ऑफिस इंस्टीट्यूट में करते थे, कब से कब तक डेट डाल दीजिए, कितने साल आपने किया है, इस तरीके से 4 ईयर अगर किया है तो उसकी आप एंट्री कर देंगे। ड्यूटी क्या थी वो आपको लिख देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, अगर आप फेस पे कोई तिल है तो आप यहाँ पर उसकी एंट्री कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लिख दीजिए मोल ऑन चीक, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो मार्क्स लिख सकते हैं, नो मार्क्स भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिक्लेरेशन आ जाना है, प्लेस आपको लिख लेना है इस तरीके से, प्लेस आप यहाँ पर लिख लीजिए और उसके बाद में डेट डाल दीजिए कि जो भी डेट है आप यहाँ पर इस तरीके से डेट आप डाल सकते हैं। उसके बाद में सिग्नेचर कर देना है, सिग्नेचर आपको यहाँ पर पूरा करने हैं अपने, और उसके बाद में थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर अपना थंब इम्प्रेशन भी आप देना होगा। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर देना रहता है, बॉयज़ में लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर देना रहेगा। उसके बाद में एनक्लोजर आप क्या क्या लगा रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब एनक्लोजर किस तरीके से लगाना है ये मैं बता देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर लिखना है DOB प्रूफ, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 10th की मार्कशीट। उसके बाद में लिखना है कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद में निकला है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, अगर है आपके पास तो। उसके बाद में लिखना है 12th का सर्टिफिकेट। उसके बाद में अगर कुछ है एक सर्विसमैन का तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये सब चीज़ों को खाली छोड़ देना है। अब देखिए मैं बता देता हूँ, इसको फॉर्म आपका भर चुका है, फॉर्म को किस तरीके से भर के भेजना है। 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए फॉर एडमिट कार्ड के लिए, 2 एडिशनल फ़ोटोग्राफ चाहिए एडमिट कार्ड के लिए एंड एग्जिट कार्ड के लिए। सेल्फ अटेस्टेड ऑन द रिवर्स साइड, पीछे आपको नाम लिखना है, फोटोग्राफ के पीछे आपको यहाँ पर अपना नेम लिख देना है। फोटो के पीछे 2 एडिशनल फ़ोटो आपको ले लेनी है, फॉर्म में रख देना है, कहीं लगाना नहीं है आपको उसको, सिर्फ फॉर्म के साथ आपको चाहे तो स्टेपल करके भेज सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप हाई स्कूल मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली भी कर सकते हैं, जो भी है सभी चीज़ें आपकी सेल्फ अटेस्टेड रहेंगी, यानी कि उस पर सिग्नेचर करेंगे और ऊपर लिखेंगे आप सेल्फ अटेस्टेड, इस तरीके से आप लिख देंगे। उसके बाद में आप डेट ऑफ बर्थ की कॉपी, 10th की सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। OBC SC का सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। बाकी जितने टेस्टिमोनियल से आपको सारे लगाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, सारे सर्टिफिकेट आपको लगा करके अब क्या करना है, भेजना है। कहाँ भेजना है ये मैं बताता हूँ आपको। इतनी चीज़ें आपने फॉर्म भर लिया है, सर्टिफिकेट ले लिया, सेल्फ अटेस्ट कर लिया, अब आपको एक बड़ा लिफाफा लेना है, बड़े लिफाफे के ऊपर लिखना है, सब मैं बताऊँगा अभी आपको किस तरीके से करना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे पेस्ट कंट्रोल, जो भी आप पोस्ट के लिए भर रहे हैं, कोई भी आप फॉर्म भरेंगे सब में इसी तरीके से लिखेंगे पेस्ट कंट्रोल। नेम ऑफ पोस्ट लिखेंगे, 1 पोस्ट के लिए आपको भरना है, ये सब नहीं लिखना है आपको, ये सबसे भी इंडिकेटिव दिया हुआ है, तो अपने लिखना है सिर्फ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पेस्ट कंट्रोल, इस तरीके से लिख लेंगे। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं आप। कहाँ भेजना है, द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर स्टाफ ऑफिसर सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल, हेडक्वार्टर साउथर्न नेवल कमांड, कोची 682004, इस पे भेजना है आपको। कैसे भेजना है, अभी तक आपका फॉर्म फिलअप हो गया है, आपने सारे डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, फ़ोटोज़ आपने ले ली है, फ़ोटोज़ को पीछे नाम लिख लिया है आपने। अब इन सब चीज़ों को करना क्या है ये मैं चलिए आपको बता देता हूँ। अब आपको इस तरीके का एक एनवेलप लेना है, ये एनवेलप आपको अलग से लगा करके भेजना है, एक सिंगल एनवेलप, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, 2 लिखना है, उसके बाद में अपना एड्रेस लिखना है, अपना नाम इस तरीके से आपको लिखना है, और उसके बाद में पूरा एड्रेस लिखना है, जो आपका एड्रेस है 3112 लखनऊ, इस तरीके से पूरा आपको एड्रेस लिख लेना है। इस तरीके से आपको पिन कोड आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर लिखना है, अपना लिखना है आपको, अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से लिखनी, और ये पोस्टेज स्टैंप यहाँ पे लगाना है 45 रुपये का पोस्टेज स्टैंप लगाना है, 45 रुपये का पोस्टेज स्टैंप यहाँ पे आपको लगा देना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको इस तरीके से रख देना है। इसके साथ में ही आप यहाँ पर एक फ़ोटो, 2 फ़ोटो आपको यहाँ पर
चिपकानी नहीं है, इसके साथ में रख देनी। चाहे तो इस पर आप हल्का सा स्टेपल कर सकते हैं कि आसानी से निकल जाए, या फिर आप ऐसे पिन लगा करके इसको रख सकते हैं। इसको, इस लिफाफे को आपको फॉर्म के साथ भेजना है, इस लिफाफे में रख करके नहीं भेजना है, इस लिफाफे को फॉर्म के साथ भेजना है। इसमें इतना एड्रेस लिख लिया, 45 रुपये का स्टैंप लगा दिया। अब आपने कितनी चीज़ें आपके पास हो गई, फॉर्म हो गया आपके पास भरा हुआ पूरा फॉर्म हो गया, सारे डॉक्यूमेंट आपके हो गए जो कि सेल्फ अटेस्टेड हैं। उसके बाद में ये लिफाफा हो गया आपका, इसको एनवेलप में बोल देता हूँ या लिफाफा बोल देता हूँ। उसके बाद में 2 फोटोज़ हो गई आपकी। इतनी चीज़ें आपके पास अभी हैं। डॉक्यूमेंट आपके पास सेल्फ अटेस्टेड हैं, लिफाफा आपके पास ये वाला है, और 2 फोटोज़ आपने ले ली है, फॉर्म आपने फिलअप कर दिया। अब आपको एक बड़ा लिफाफा लेना है, देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया है, बड़ा लिफाफा आपको लेना है। अब इस बड़े लिफाफे में ये चारों चीज़ें जो मैंने बताई आपको ये रख देनी है अंदर, इसके अंदर रख देनी। अब यहाँ पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पेस्ट कंट्रोल, और यहाँ पर लिख देना है कैटेगरी जो भी है जनरल। इस तरीके से आपको लिख देना, जनरल, SC ST OBC, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। इतना बड़ा बड़ा लिखना है आपको। अब उसके बाद में यहाँ डालना है 2, और ये एड्रेस डालना है आपको सिविल नवल, या मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ इसको, जो भी है आपका स्टाफ सिविल नवल कमांड कोची, और उसका एड्रेस डाल देना है, पिन कोड डाल देना है, आपको ये भेज देना है। इसके पीछे आप अपना फ्रॉम लिख सकते हैं। फ्रॉम में बहुत चीज़ें नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको अपना नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिख देना है, और फॉर्म आपको ये पोस्टेज स्टैंप लगा करके भेज देना है। कितने की पोस्टेज स्टैंप लगेगी, ये वेट के अकॉर्डिंग होगा, वेट के अकॉर्डिंग ये बताएगा आपको पोस्ट ऑफिस वाला। मैक्सिमम इसमें बहुत ज़्यादा 42 रुपये की स्टैंप लगती है, इससे ज़्यादा की आपकी नहीं लगेगी। जो भी होगा वेट के अकॉर्डिंग, आपके डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं तो अब वो वेट के अकॉर्डिंग आपका रहेगा, और इसको भेज देना है। ध्यान रखिएगा 21 दिन के अंदर अंदर ये पहुँच जाना चाहिए। ये फॉर्म भरने का पूरा तरीका था। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।